राधे राधे। कैस्थी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे कान्हा जी की ड्रेसेस का कलेक्शन मोरपंख के बिना अधूरा है, इसलिए आज हमने हमारे कान्हा जी के लिए क्रोशिया से मोरपंख की बहुत ही खूबसूरत ड्रेस और पोंचो बनाया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस जरूर बनाएं। अब ये देखिए, ये हमने इस तरह से सब ऊपर अटैच कर लिए हैं। ठीक है, अब हम ये जो लास्ट वाला है इस पर हमने इस तरह से बना दिए थे, इसे भी हम इसी तरह से अब अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले इसमें डालेंगे, फिर इधर यहाँ भी हम इसे अटैच कर देंगे, लास्ट वाले को भी। फिर यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पूरे सब अटैच हो चुके हैं आपस में। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। इसे इस तरह से रखने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी ये सिंगल क्रोशिया हैं, ठीक है, इन सब सिंगल क्रोशिया पर हम एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया में डालिए, दो तीन फंदे हो गए, पहले दो में से निकाला, फिर दो में से निकाला। ठीक है, फिर से धागा लिया, इसमें डाला, दो में से निकाला, फिर दो में से निकाला। हमने दो डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर हर सिंगल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमने 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब ये जो इसका जो मिड पॉइंट है इस पर हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसे एक को छोड़ देंगे, इधर उधर से दोनों तरफ से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 बना लिए, इधर उधर से हम छोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जिसके मिड पॉइंट तक हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इसे हमें थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि जिससे हमारे मोरपंख पहली वाली लाइन से पूरी तरह से दबे भी नहीं। अभी देखिए, फिर हम मिड पर आ गए, हम एक इधर दोनों साइड छोड़ देंगे। ठीक है, वन इधर छोड़ दिया हमने और फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जो ऊपर वाली लाइन लगाएंगे उससे हमारे मोरपंख ढके नहीं, इसलिए हम इसकी लंबाई लाइन की बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हम फिर से मिड पर आ गए, इस तरह से एक एक इधर उधर छोड़ देंगे और फिर से यहाँ पर ये बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से फिर से हम मिड पर आ गए, फिर से यहाँ पर एक इधर छोड़ेंगे, एक इधर, फिर इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन एक बना लेंगे डबल क्रोशिया की। अब ये हमारी पूरी लाइन बन गई है। अब हम इसे जो पहला था डबल क्रोशिया यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और धागे को कट कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, ये इस तरह से ये तैयार हो गया। ठीक है, अब हम जो ऊपर वाला हमने पोर्शन बनाया था इसको हम इस तरह से
इस पर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसको हमने यहाँ पर लगा देंगे पूरे में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सुई में हम ये जो ऊन सिलने वाली सुई होती है स्वेटर, इसमें हम ये ग्रीन कलर की ही यार्न डाल लेंगे और इससे हम इसे अब आपस में सिल देंगे। हम इसे ऊपर तक नहीं बनाएंगे, अगर ऊपर तक बनाएंगे तो काफी मोटा, काफी भारी हो जाएगा कान्हा जी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इस तरह से ही सिलेंगे जिससे ये यहाँ से उठा हुआ लुक आए और यहाँ पर बीच में इस तरह से जो एक बहुत ही खूबसूरत ये लुक आ रहा है, नहीं तो इस तरह से उठ जाएगा सब, ठीक है। हम इसे ऊपर लेयर्स का लुक देना चाह रहे हैं। अब धागे को लंबा सा लेके कट कर लेंगे, धागे में गांठ लगाकर अब इन्हें हम यहाँ पर अटैच कर देंगे आपस में, ठीक है। अब इस तरह से ये रखे हुए हैं। अभी जो ग्रीन वाला हमारा पोर्शन है, ठीक है, इसको हम पलट लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे हमने आगे किए थे सेम ऐसे ही एक बार आप इसको सही से देख लीजिएगा, सही से बिल्कुल इसे अटैच कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आपको जो भी पोर्शन आगे रखना हो उस हिसाब से इसको घुमा लीजिए और इसे हमें इस तरह से रखना है कि बिल्कुल मिड में आए, ठीक है। इस तरह से रख गया। अब इसे यहीं से पकड़ के ठीक हम पलट देंगे। अब इसे इस तरह से प्रेस कर दीजिए। अब इसे यहाँ पर सिल देंगे। सिलने के लिए जो हमने ये जो पट्टी बढ़ाई थी ग्रीन कलर की, हम सिर्फ इसको सिलेंगे। इस तरह से पकड़िए और इसमें तो हम इस तरह से डाल लेंगे पहले एक बार, और ये जो हमने गांठ लगाई थी इसमें से हम धागे में से नीचे से निकाल देंगे, ऊन में से ही ऐसे, ठीक है। अब इसको इस तरह से पकड़िए और जो हमने ये जो फंदे बना रखे हैं ऊपर की लाइन में, इसका जो नीचे का जो धागे दिख रहा है ये नीचे है, ऐसे ही ऊपर होता है। देखिए ये नीचे है, इधर ऐसे ही ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। दो तरफ, दोनों तरफ धागे हैं, तो सिर्फ हम नीचे वाले को सिलेंगे। सिर्फ नीचे वालों में हम यहाँ पर निडल डालेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर निकाल दीजिए। इसे तो हम पूरे को सिल लेंगे क्योंकि ये हमारा अंदर दब जाएगा, यही कलर है। और हम इतने कलर की यहाँ पर धागा तो यूज करेंगे नहीं क्योंकि हमारा मल्टी कलर है, कहीं पर येलो आ रहा है, कहीं पर ब्लू आ रहा है, कहीं रेड आ रहा है, ठीक है। और हमें पूरा एक ही धागे से सिलना है। हम इसे सिर्फ नीचे नीचे से सिलेंगे और जिससे ऊपर से उठा हुआ भी लुक देगा। सिर्फ हमें नीचे नीचे की लाइन से इस तरह से सिलते जाना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से डालिए और सिर्फ नीचे नीचे हमें इस तरह से सिलना है। इसे घुमाते जाएंगे और नीचे नीचे ऐसे सिलते जाएंगे, ठीक है। इसे अब ये हमारा जिस तरह जहां पर आ रहा है ये वहीं पर हमें सिल देना है। यहाँ पर हम इसकी सेटिंग अगर बिगाड़ेंगे हमें ऊपर नजर नहीं आएगा ये, ठीक है। फिर जैसे हमने ऊपर सेट किया था सेम हमें इसी शेप में इसको सिलते जाना है। फिर ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर सिल गए हैं, ठीक है। और हमें ऊपर आप ये देखिए यहाँ पर कोई धागा भी नजर नहीं आ रहा, इसी तरह से अलग भी हैं और ये सिल भी गए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ये पूरा सिल लेंगे।